भारतीय संविधान निर्माता भारत रत्न की प्रतिमा को कोटला चुंगी चौराहा एवं फ्रेंड्स क्लास विजय टॉकीज के सामने स्थापित करने की मांग को लेकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शोभा यात्रा समिति फिरोजाबाद के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और अनुयायियों ने नगर आयुक्त IAS ऋषिराज को सौंपा ज्ञापन। इस अवसर पर मुख्य रूप से अंबेडकर शोभा यात्रा फिरोजाबाद अध्यक्ष आनंद गौतम, अन्ना ठाकरे एडवोकेट एवं पूर्व अध्यक्ष रवि आनंद सहित रामवीर सिंह ताराबाबू, धर्मेंद्र सिंह एडवोकेट, नरेंद्र प्रताप सिंह लल्लू, सोनू भारती पूर्व जिलाध्यक्ष बसपा लोकेश कुमार, भागीरथ, धर्मेंद्र कपड़ा वाले, KD जाटव सहित हजारों भीम अनुयायी मौजूद रहे। रिपोर्ट कश्मीर सिंह, जर्नलिस्ट DDM न्यूज। श्रीमान नगर आयुक्त अबलेख महापौर महोदय, नगर निगम फिरोजाबाद, विषय भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा नगर निगम क्षेत्र में अंतर्गत कोटला चुंगी चौराहा फ्रेंड कॉलोनी विजय टॉकीज के सामने पर स्थापित कराए जाने के संबंध में महोदय सादर अवगत कराना है कि 7 जून 2024 को माननीय मंत्री जी जयवीर सिंह जी, जो सांस्कृतिक मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, बोधिसत्व शिल्पी डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की नगर निगम सीमा में प्रतिमा लगाने हेतु प्रस्ताव मांगा गया, जिसके द्वारा एक नगर निगम फिरोजाबाद में भेजा गया था, जिसकी एक प्रति ज्ञापन पत्र के साथ संलग्न है, जो कि आपके द्वारा दिए गए पत्र को गंभीरता से न लेते हुए अभी तक कोई प्रस्ताव पास नहीं। अरे फोटो बाबा साहेब, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा साहब का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा साहब का नाम। ये बहुत बहुत धन्यवाद बाल्मीकि समाज का। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर टिप्पणी कर रहे हैं, उनका समाज से कोई मतलब हमारे उसका कोई मतलब नहीं है। और ये हम भी ये कह रहे हैं, जैसे कि हमारे समाज का कोई भी व्यक्ति अगर टिप्पणी करता है उससे भी हमारा कोई मतलब नहीं है। हमारा मेन मकसद है बाबा साहब की भव्य प्रतिमा नगर निगम में लगनी चाहिए। नगर निगम सीमा में कहीं भी एक चौराहा हमें मिलना चाहिए और मिलकर रहेगा जब तक हमारा बाबा साहब का अगर वो पार्क के रूप में या मूर्ति के रूप में हमें जगह नहीं मिलेगी, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। वाल्मीकि समाज, धानुक समाज, हमारा कोली समाज, सब समाज के लोग हमारे साथ हैं। जय भीम, जय भारत, सब समाज जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दलित समाज में आप देखते होंगे जनपद फिरोजाबाद के अंदर सभी महापुरुषों की प्रतिमाएं लगी हुई हैं। हमारे एक बाबा साहब की प्रतिमा और महर्षि वाल्मीकि जी की प्रतिमा का कोई अगर एक चौराहा दिखा दे, सरकार के लोग अगर एक चौराहे फिरोजाबाद दिखा दे, तो आप कहोगे उनके लिए मैं जो कुछ वो सजा देंगे कहने के लिए तैयार हूँ। हमारी भी ये मांग है, जिसमें हम निकलते हैं आगरा से जब आते हैं, जो महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा लगाई गई 6 महीने पहले लगाई गई है, उसके लिए कोई मतलब उसकी वो नहीं है। ये कहते हैं कि परमिशन होनी चाहिए। जब महाराणा प्रताप जी के लिए परमिशन नहीं है, तो बाबा साहब महर्षि वाल्मीकि जी के लिए परमिशन की क्या जरूरत है? वो भी आपने नगर निगम लगा सकता है। इसके साथ साथ आज हमने हमारा एक अनिश्चितकालीन धरना का प्लान था। SP सिटी साहब, CO साहब, अपर साहब, सबके सामने हमारी कल बैठ के वार्ता हुई। उन्होंने हमको आश्वासन दिया कि आप धरना न करके एक ज्ञापन दे दें। आज हमने ज्ञापन दिया है और ज्ञापन के माध्यम हम 3 माह का समय फिर भी देते हैं। अगर 3 माह के समय में हमारे किसी चौराहे पर अगर बाबा साहब की प्रतिमा नहीं लगाई गई, तो अनिश्चितकालीन हड़ताल, अनिश्चितकालीन धरना नगर निगम में करने के लिए बाध्य होंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी गाड़ी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। एक आपके नेताजी JP जाटव द्वारा एक पोस्ट डाली गई है फेसबुक पर अभी कि कौशल किशोर उपाध्याय ने कुछ गलत बोला अम्बेडकर साहब के लिए, क्या है पूरा मामला? जी, जो कौशल किशोर उपाध्याय जी ने, आप शायद आप लोगों के पास भी जो पोस्ट आ गई होगी, जो उन्होंने इस तरह की मतलब पोस्ट डाली है, बहुत ही अशोभनीय पोस्ट है। साथ ही साथ ऐसे इतने जो कि एक ब्राह्मण महासभा के जिलाध्यक्ष होने के साथ साथ इस तरह की अगर पोस्ट डालो तो ये बहुत अशोभनीय पोस्ट। तो आम बात है बाबा साहब के ऊपर टिप्पणी, जो बाबा साहब के ऊपर टिप्पणी करना तो हर किसी के लिए आम बात हो गई है।
अमित शाह ने बाबा साहब के लिए टिप्पणी की। ये अमित शाह बनना चाहते हैं? ये अमित शाह कभी नहीं बन सकते। ये वो अपने समाज में उनकी कोई पकड़ नहीं है। कल मैंने देखा है कि ब्राह्मण समाज में ही 2 फाड़ हो गए। ब्राह्मण समाज में 2 फाड़ हो गए तो अपनी नेतागिरी को चमकाने के लिए बाबा साहब के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और ये 2 समुदायों का विवाद कराने का मूड है इनका। और मैं कहता हूँ कौशल किशोर उपाध्याय जी, आप कभी इसमें कामयाब नहीं होंगे। 2 समाजों के बीच में आप दंगा कराने का काम कर रहे हैं और ये अशोभनीय बातें करना बंद कर दें। जैसा एक जो भ्रम जो महसूस हो रहा था, जो आपकी बातों से क्लियर हो गया, बता रहे हैं कि बनारसी दास का विरोध कर रहे हैं कुछ लोग, तो आप लोग विरोध में बनारसी दास का हमारा कोई विरोध नहीं है। फैलाई जो लोग सोच रहे हैं कि हम किसी का विरोध करने आए हैं, हम विरोध किसी का नहीं करने आए हैं। हम अपनी बात संयमता के साथ नगर निगम में पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं फ्रंट क्लास के नाम से जो जमीन नगर निगम में दर्ज है वहाँ बाबा साहब की मूर्ति लगा कर वहाँ हमारा व्यवस्था की जाए, जिससे दलित वंचित शोषित वाल्मीकि समाज के लोग, दिवाकर समाज के लोग, धानुक समाज के लोग, 2 दलित जो बाबा साहब को मसीहा मानते हैं, उनको उनकी इच्छाएं तो पूरी करे नगर निगम। जैसे कि माननीय ठाकुर जयवीर सिंह मंत्री जी ने मुझसे भी कहा था, मेरी उनसे वार्ता हुई और मैंने एक लेटर भी दिखाया। भैया कहाँ है देवेंद्र जी? वो लेटर भी हमारे पास रखा हुआ है। उसमें निष्पक्ष ये लिखा है कि नगर निगम जगह चिन्हित करें और हम वहाँ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा लगाना चाहते हैं। तो हम नगर प्रशासन से झगड़ा करने नहीं आए और न हम किसी के ऊपर टिप्पणी करने हैं, क्योंकि हमारा दलित समाज बहुत जान चुका है, पढ़ा लिखा समाज हो चुका है। हम किसी धर्म के बारे में टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। ये हमारा संविधान कहता है और इसी के तहत हम ये कहते हैं 3 महीने का जो हमने समय रखा है, हम नगर निगम प्रशासन से यही मांग करेंगे कि बाबा साहब की एक भव्य प्रतिमा लगा दे तो नगर निगम की नाम होगा और हमारी यहाँ जो महापौर है उनका भी नाम बढ़ेगा, इनका भी सम्मान बढ़ेगा, तो बाबा साहब का सम्मान बढ़ेगा। तो इस नगर निगम का सम्मान बढ़ाने का काम ये जाटव समाज के, दलित समाज के लोग बनाने का काम करेंगे। पूरे नगर निगम क्षेत्र में बाबा साहब अम्बेडकर जी की कहीं भी किसी भी चौराहे पर प्रतिमा नहीं है। बाकी महापुरुषों की प्रतिमा नगर निगम के द्वारा लगाई जाती रही। इसके लिए हमने एक प्रस्ताव कराया था माननीय मंत्री जी से। वो भी प्रस्ताव अभी खंडर टोकरी में पड़ा हुआ है। उस पर गंभीरता से न लेते हुए ये 22 जनवरी को हमारे समस्त जिले के अम्बेडकर वनवाई ने माननीय नगर निगम आयुक्त साहब को एक ज्ञापन दिया था। उस ज्ञापन को भी अभी तक गंभीरता से नहीं लिया गया है। तो मजबूरन होके हम लोग इधर जो है आंदोलन करने के लिए बाध्य हुए थे। तो समस्त जो एसपी साहब से कल उनसे वार्ता हुई, तो उनकी वार्ता को ध्यान में रखते हुए ये हम लोग शांति से अपना ज्ञापन देने के लिए आए हैं। और ज्ञापन दे के माननीय नगर आयुक्त महोदय से यह भी कहेंगे हम कि अगर जल्द से जल्द प्रस्ताव लाके इन दोनों जगहों जो चिन्हित जगह हमने बताई हैं, उन जगह पर अगर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा नहीं लगवाई गई तो इस जिले के अंदर चक्का जाम होगा। समस्त अम्बेडकर वायु में इस बात का रोष है, ताकि मेरी बात नगर आयुक्त महोदय, प्रशासनिक अधिकारी चेतावनी के रूप में या निवेदन के रूप में भी स्वीकार कर ले, ताकि समय से ये मामला बन सके।